नमस्कार दोस्तों, ये जो सर्कुलर आज दिल्ली गवर्नमेंट के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल ब्रांच ने इशू किया है, ये उन बच्चों के लिए राहत भरी खबर है जिनका एडमिशन इस साल किसी भी क्लास में हुआ है, नर्सरी से लेकर के और 9वीं तक या फिर 11वीं में, लेकिन किसी न किसी कारण से उनका एडमिशन उनके घर से बहुत दूर हो गया है और वो किसी अन्य स्कूल में अपना ट्रांसफर चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ये सर्कुलर है, आप इसे बहुत ध्यान से देखें और ऐसे जो भी बच्चे हों जो अपना ट्रांसफर दूसरे स्कूल में कराना चाहते हैं उनको जरूर बताएं। ये देखिए, यहां क्लियर कट लिखा है कि ट्रांसफर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2020-21 विल बी फैसिलिटेटेड अंडर टू डिफरेंट मैकेनिज्म। दो अलग अलग मैकेनिज्म ए और बी बनाई गई है बच्चों के ट्रांसफर के लिए। ये क्या क्या मैकेनिज्म है देखिए। ए कहता है कि ट्रांसफर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लासेस नर्सरी टू 9 एंड 11 ऑल स्ट्रीम ड्यूरिंग एकेडमिक सेशन 2020-2021। चाहे आप किसी भी क्लास में हैं, आपके ट्रांसफर का क्या प्रोसीजर होगा उसके बारे में बताया गया है। स्टूडेंट्स एडमिटेड अंडर प्लान और नॉन प्लान कैटेगरीज ड्यूरिंग द करंट एकेडमिक सेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड और डिसाइडेड फॉर ट्रांसफर बाय हेड्स ऑफ स्कूल्स। जिस भी स्कूल में आपका एडमिशन हुआ है, वहां के जो प्रिंसिपल हैं, जो हेड ऑफ स्कूल हैं, वो आपको ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी स्कूल में। उनसे यह कहा गया है कि वो अपना एप्लीकेशन एक जोनल ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी बनाई जाएगी, उसको फॉरवर्ड करें। तो बच्चे जो चाहते हैं कि उनको ट्रांसफर चाहिए उस स्कूल से किसी दूसरे स्कूल में, वो अपना एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल के पास या हेड ऑफ स्कूल के पास जरूर दे दें। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जेन्युइन केसेस रिकमेंडेड फॉर ट्रांसफर विल बी फॉरवर्डेड मैनुअली बाय डीडीई जोन टू डीडीई डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रांसफर सिर्फ उन्हीं बच्चों का हो पाएगा जिनका केस जेन्युइन है। बस अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहां नहीं पढ़ना, मुझे किसी दूसरे स्कूल में पढ़ना है, इसलिए मुझे ट्रांसफर कराना है, तो इसलिए ट्रांसफर आपका नहीं हो सकेगा। तो अब ये जेन्युइन केस क्या हो सकता है ये देख लीजिए। क्योंकि नॉट मोर देन 10% ऑफ टोटल एडमिशन विल बी अल्टर्ड बाय द ग्रीवांसेस कमिटी। तो जितने भी केसेस आएंगे उनमें जेन्युइन जो केसेस होंगे 10% उनका ट्रांसफर अप्रूव होगा। इसलिए किनको प्रायोरिटी मिलेगी उसको अच्छी तरह देख लीजिए। प्रायोरिटी विल बी गिवन टू फॉलोइंग कैटेगरीज। यदि बच्चा दिव्यांग है, यानी कि स्टूडेंट फॉलोइंग इन स्पेशल एबल्ड कैटेगरी, दिव्यांग बच्चा अगर कोई है तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी ट्रांसफर के केस में। दूसरी कैटेगरी है स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक इलनेस। यदि किसी बीमारी से कोई बच्चा ग्रसित है जिसके कारण उसको उस स्कूल में पढ़ने लिखने में दिक्कत आ रही है, तो उस कंडीशन में उस आधार पर उसका ट्रांसफर हो सकता है। और तीसरा क्राइटेरिया है सिबलिंग, कि अगर किसी अन्य स्कूल में आपके भाई बहन पढ़ रहे हैं और इस कारण से वहां आप ट्रांसफर चाहते हैं तो आपका ट्रांसफर हो सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें, तभी आप अपने ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन दें तो आपका ट्रांसफर हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। दूसरा जो है वो स्कीम बी है और यह है ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ स्टूडेंट्स अदर देन दोज एडमिटेड इन द करंट एकेडमिक सेशन। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पिछले साल एडमिशन लिया था और इस साल वो किसी दूसरे स्कूल में जाना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए एक लिंक ओपन होगा और उस लिंक पर जाकर के आपका ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकता है। जिस भी स्कूल में आप जाना चाहते हैं वहां पर में आप अप्लाई करेंगे। अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो आपको यहां से एसएलसी मिल जाएगी और वहां एडमिशन आपको हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप अपना ट्रांसफर चाहते हैं और आपका केस जेन्युइन है तो जरूर अप्लाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।